न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, चल दे कल्ब में अज़मत। जो ईमानदार हो, दयानतदार हो, वफादार हो, उसको सियासी लीडर बनने का हक है। इतनी क्वालिटी कम से कम होनी चाहिए। जो ईमानदार हो, दयानतदार हो, वफादार हो और दीनदार हो तो सोने पे सुहागा। दीनदार हो तो सोने पे सुहागा। लेकिन ये तीन क्वालिटी जरूर सियासतदान पे होनी चाहिए। और आपको एक बात मैं बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा। अब आप चाहे ईश्वर कहें, चाहे प्रभु कहें, चाहे जो कहें, हम अल्लाह कहते हैं। हमारा अकीदा है, सबका अकीदा है, पूरी दुनिया मानती है कि हमारा पैदा करने वाला एक है, जिसने हमें पैदा किया। अब आपको मैं बताऊं, उसने हमें पैदा करके छोड़ा नहीं, उसने हमारी जरूरतों की चीजें भी इस दुनिया में रखी। अब कौन कौन सी चीजें हमारी जरूरत की हैं, शॉर्ट लफ्जों में कुरान के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। कुरान पाक का पहला पारा है, सूरह बकरा शरीफ है, आयत नंबर 22 है, आयत नंबर 22 है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस समाई माअन फअख़रज बिही मिनस समरात रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। साफ तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मेरे बंदो, मैंने ही तुम्हें पैदा किया है। और अब जान लो, तुम्हें पैदा किया तो तुम्हारी जरूरत की चीजें दुनिया में क्या क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं इसकी जरूरत के लिए हूँ। नहीं नहीं दोस्तों, दुनिया की हर चीज हमारी जरूरत के लिए है। अल्लाह साफ तौर पर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशा, ए मेरे बंदो, इस जमीन को मैंने बनाया है। ए मौला, ये जमीन किसके लिए बनाई गई है? लकुम, तुम्हारे लिए बनाई गई है। ये मौला, ये जमीन किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। जमीन हमारे लिए बनाई गई है। क्या बनाई गई? फर्श, बिछौना बनाई गई है। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशा वस्समाअ बिनाअ। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए मेरे बंदे, तूने जमीन को जान लिया कि तेरे लिए है। अब आसमान को भी देख ले, इतनी ऊंचाई पर है जहाँ पर हर किसी की पहुँच नहीं है। आसमान को देखने के लिए हर आदमी गर्दन को उठाकर उसकी तरफ देखता है और उसकी बनावट को देखकर मबहूत हो जाता है। लेकिन सुन मेरे बंदे, अल्लाह कह रहा है, वस्समाअ बिनाअ, मैंने आसमान को छत बनाया है। आसमान को छत बनाया है। सवाल करो, मौला, ये छत किसके लिए है? तो एक ज़मीर फिर आएगी, लकुम, ये आसमान की छत भी तुम्हारे लिए है मेरे बंदो। आसमान की छत भी तुम्हारे लिए है। अल्लाहु अकबर। वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस समाई माअन। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, और ये मेरे बंदो, उसके बाद तीसरा नंबर आता है पानी का। तीसरा नंबर पानी का आता है। आसमान से मैं पानी जमीन की तरफ नाज़िल करता हूँ। ए मौला, ये पानी किसके लिए है? फिर वही जुमला आएगा, लकुम, तुम लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए है। पता क्या चल गया मुसलमानों? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, ये जो आसमान से पानी उतर रहा है तुम्हारे लिए। ए मौला, ये पानी क्यों उतारा गया? वस्समाअ बिनाअ व अंज़ला मिनस समाई माअन फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, रिज़क़न लकुम। ए मेरे बंदे, ये पानी भी तुम्हारे लिए है और इस पानी को उतारा इसलिए है, इस पानी के जरिए से मैं जमीन पर पानी को डालूंगा, जमीन जरखेज बनेगी, और जब जमीन जरखेज बनेगी, इससे तुम्हारे रिज़्क़ को निकालूंगा। यानी इस जमीन से तुम्हारे लिए रिज़्क़ निकलेगा। वो रिज़्क़ फल की सूरत में भी होगा, वो रिज़्क़ दाने की सूरत में होगा। पता क्या चल गया मुसलमानों? अगर तफसीर की दुनिया में जाकर कहो तो सुन लो, एक पर घटा के मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के पहले ही बारे में ये मुतनब्बा कर दे रहा है, ए मेरे बंदो, ये जमीन तुम्हारे लिए बनाई गई है, ये आसमान तुम्हारे लिए बनाया गया है, ये पहाड़ तुम्हारे लिए बनाया गया है, ये समंदर तुम्हारे लिए बनाया गया है, ये पानी तुम्हारे लिए बनाया गया है। हाँ हाँ, चाँद तुम्हारे लिए है, सूरज तुम्हारे लिए है, सितारे तुम्हारे लिए है, दुनिया की हर शय तुम्हारे लिए है। पता चल गया कि दुनिया की हर शय हमारे लिए बनाई
हम किसके लिए बनाए गए हैं? इसी पर तवज्जो चाहूंगा। जमीन हमारे लिए, आसमान हमारे लिए, चांद हमारे लिए, सूरज हमारे लिए, पहाड़ हमारे लिए, दरिया की रवानी हमारे लिए, मौजों की टुकड़ियां भी हमारे लिए, हरे हरे दरख्त हमारे लिए, दाने हमारे लिए, खाने हमारे लिए, हम किसके लिए हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदों, मैंने तुम्हें अपने माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हालात हाज़िरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। पता चला कि सारी चीजें हमारे लिए, सारी चीजें हमारे लिए, हम खुदा के लिए, हम पैदा करने वाले के लिए। और क्यों उसके लिए? ताकि हम उसकी इबादत करें। अब हर धर्म का आदमी अपने एतबार से इबादत करता है, वो अलग बात है जो मौजू उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन हर एतबार, हर फर्द, हर मज़हब का, हर मिलल का आदमी अपने एतबार से इबादत करता है। इबादत होनी चाहिए। अपने मौला को हमेशा अपने फिक्र में रखना चाहिए, कभी भी उससे गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर उससे गाफिल होगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फरामोश कर देगा। और जब अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा ना, तो फिर दुनिया भी तुम्हें छोड़ देगी। एक बात जान लीजिए, जब आप हमेशा रब को अपने ज़हन में रखेंगे कि मैं रब के लिए हूँ, तो आप कभी गलत काम नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप इमामत के मनसब पे हो, तो जब खुदा नजर में रहेगा तो आप इमामत के फराइज बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। आप सियासत के मैदान में हो, अगर खुदा नजर में हो, खुदा नजर में हो, तो सियासत के तमाम अमूर आप बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। लेकिन आज देखा जा रहा है मुसलमानों, चाहे खिताबत का मैदान हो, चाहे निकाबत का मैदान हो, चाहे सियासत का मैदान हो, चाहे इमामत का मैदान हो, आज लोग अपने ज़हन से खुदा को फरामोश कर चुके हैं, रब की बारगाह को फरामोश कर चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला को अपने ज़हन से निकाल चुके हैं। सबके दिमाग में तो ये है कि हमें पैदा करने वाला रब है, लेकिन इंसान ये नहीं जानता है कि जिस रब ने हमें पैदा किया और जिस रब ने हमें ये सारी चीजें दी हैं, ये जो नेमतें हमें मिली है, एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि रब तबारक व तआला हमसे सारी चीजों के बारे में सवाल करेगा। आप कहोगे कहाँ है? यही कुरान पाक का पहला पारा है, सूरह बकरा शरीफ है, जहाँ सारी बातें कुरान से साबित कर रहा हूँ दोस्तों। वहीं ये भी लेके चलो, जो लोग सियासत के मैदान में या इमामत के मैदान में या खिताबत के मैदान में या किसी भी मैदान में खड़े हैं, उनके लिए सबसे अहम और सबसे जरूरी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के पहले पारा सूरह बकरा शरीफ में इरशाद फरमाया, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। ए लोगों सुनो, हमारा पैदा करने वाला रब हमको क्या कह रहा है, हमसे क्या फरमा रहा है, हमें किस चीज की याद दिला रहा है? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे बंदो, किस तरीके से तुम मुझे भूल चुके हो, कैफ तकफुरून, किस तरीके से तुम मेरा इनकार कर रहे हो, किस तरीके से तुम मुझे छोड़ बैठे हो। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, यानी पहले तुम नहीं थे। मेरा इनकार करने की कोशिश करो, अपनी हकीकत सुनो, तुम पहले नहीं थे। जाहिर सी बात है, मैं आज 33 साल का हुआ, 34वें साल में अगर पीछे जाए तो मैं नहीं था। मैं क्योंकि 33 साल का हुआ हूँ, 50 साल पीछे मैं नहीं था, अब हूँ, और 100 साल बाद मैं नहीं रहूंगा। यहाँ पर जो लोग 80 साल के हैं, वो 90 साल पहले नहीं थे, अब मौजूद है, 10 साल बाद वो फिर नहीं होंगे। आप मौजूद हैं, पहले नहीं थे, अब है, आगे नहीं रहेंगे। अल्लाह यही कह रहा है, पहले आप नहीं थे, सुम्मा अहयाकुम, फिर मैंने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह कह रहा है, फिर मैंने तुम्हें पैदा किया। फिर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, सुम्मा युमीतुकुम, ए मेरे बंदे, कभी मुझसे गाफिल मत होना, पहले नहीं थे, मैंने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। अल्लाह क्या कह रहा? फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। अल्लाह मार देगा। इस जिंदगी में अकड़ो नहीं, जुल्म सितम का बाजार मत गरम करो, नहीं थे हो तो करने की जरूरत नहीं है, फिर नहीं हो।
खत्म कर दिए जाओगे। ये मत सोचना कि सियासत की कुर्सी आपको बचा लेगी, ये मत सोचना कि पावर आपको बचा लेगा, ये मत सोचना कि हुकूमत आपको बचा लेगी, ये मत सोचना कि दौलत आपको बचा लेगी। कसम खुदा की, अल्लाह का कुरान में ऐलान है, फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरुना साअतन व ला यस्तक़दिमून। अल्लाह खुद कह रहा है, मौत ऐसी अकल हकीकत है जिसका वक्त मुकर्रर है, जब वो आएगी तो न एक सेकंड पीछे होगी न एक सेकंड बाद में। अल्लाह बेशक आकर रहेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उनके एक चाहने वाला बैठा हुआ था। तो पहले मलकल मौत फेस टू फेस आते थे, फेस टू फेस। आज भूत खड़े हो जाए तो आंखों के बाहर निकल आएगी। फेस टू फेस मलकल मौत आते थे। उनका एक सहाबी बैठा हुआ था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक सहाबी बैठा हुआ था। मलकल मौत वही लेकर आए थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, वही बयान की। घूर घूर के उस सहाबी को हजरत मलकल मौत देख रहे थे, हजरत इस्राइल घूर घूर के देख रहे थे। अब उनको समझ में आ गया कि मेरा वक्त लगता है करीब आ गया, मेरा वक्त लगता है करीब आ गया है। जैसे ही हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम गए, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम गए, सहाबी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कदम पकड़ लिया। हुजूर वाला, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम का घूरना बता रहा था कि मेरा वक्त करीब है, मेरा वक्त करीब है। हुजूर वाला, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, चूंकि नबी थे, मुस्कुराए, कहा, ए मेरे सहाबी, ये तो बता तू चाहता क्या है। उस सहाबी ने कहा, ए मेरे नबी, ए अल्लाह के नबी, आपकी हुकूमत तो बादलों पर भी है, हवाओं पर भी है। आप किसी बादल को हुक्म दीजिए कि वो मेरी सवारी बन जाए, और हवा को हुक्म दीजिए कि वो मेरे इशारे पे चलना शुरू कर दे। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादल के एक टुकड़े को बुलाया। हाँ, वही बादल का टुकड़ा जिससे बारिश होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादल के एक टुकड़े को बुलाया, अपने चाहने वाले अपने सहाबी को बादल के टुकड़े पे सवार किया और हवा से कहा, मेरा ये सहाबी जहाँ जहाँ गए, ए हवा इसको उड़ा के लेके चली जाना, जितनी रफ्तार से गए उतनी रफ्तार से उड़ा के लेके चले जाना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी बादल पर बैठा और पूरी रफ्तार से कहा, हवा जितनी तेरे अंदर रफ्तार है उतनी रफ्तार से मुझको यहाँ से उड़ा के लेके चल। हे मुसलमानों, हवा पे वो बैठे, हवा के सहारे उड़ते रहे। 1 घंटा उड़ा, 2 घंटा उड़ा, 3 घंटा उड़ा, उड़ते उड़ते ए मुसलमानों, हाल ये हुआ कि कई समंदरों को, कई दरियाओं को उस सहाबी ने पार कर लिया। जब घंटों दरियाओं के ऊपर वो सहाबी उड़ता रहा, आखिर जजीरे, हरे भरे जजीरे के ऊपर पहुंचने के बाद सहाबी ने कहा था, ए हवा, बस इसी जजीरे पे मुझे उतार दे। गुमान में ये था, मैं दुनिया वालों से इतनी दूर आ गया हूँ कि मलकल मौत मुझ तक पहुँच नहीं पाएंगे, और जब मुझ तक पहुँचेंगे नहीं तो मेरी रूह नहीं निकल पाएंगे, यानी मैं बच जाऊंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। हमारी शरीयत बताती है, तारीख बताती है, वो सहाबी जैसे ही बादल के टुकड़े से नीचे उतरा, बादल के टुकड़े से नीचे उतरा, हज़रत इस्राइल उसके सामने आकर खड़े हो गए। हज़रत इस्राइल उसके सामने आकर खड़े हो गए। वो सहाबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, ए इस्राइल, आप यहीं से तो भाग कर मैं आया था, क्योंकि आप घूर घूर कर देख रहे थे, आप यहीं से भाग कर आया था, घंटों का सफर करके यहाँ तक पहुँचा हो, आप आ गए। हज़रत इस्राइल ने कहा, ए सुलेमान के सहाबी, मैं दरबार सुलेमान में इसीलिए तुझे तेज नजरों से देख रहा था, क्योंकि तेरी मौत इस जजीरे पे लिखी थी, और यहाँ से घंटों की मसाफत पर तू बैठा हुआ था। मैं ये नहीं रहा था, किसी बशर की ये ताकत है ही नहीं, इतनी दूर की मसाफत इतनी जल्दी तय कर सके। ये कुव्वत तो नबियों को दी गई है, ये नबी जिसको अता करते हैं उसके पास पूरा पूरा करती है। ए सहाबी, तेरा वक्त आ गया है, अब तेरी मौत टलने वाली नहीं है। अल्लाहू अकबर। हज़रत इस्राइल ने अपना हाथ बढ़ाया, सहाबी की रूह को कब्ज कर लिया। एकदम घटा के मुसलमानों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये मौत तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मौत तुम्हारे पास आएगी और तुम
अल्लाह अपने हुजूर बुलाएगा, अल्लाह तुम्हें अपने हुजूर बुलाएगा। अल्लाह एक देखो ये कनेक्शन देखो नहीं थे, पैदा कर दिया, फिर मारे, फिर जिंदा करेगा, जिंदा करके अपने हुजूर बुलाएगा। ये मौला बुलाएगा क्यों? तू बुलाएगा क्यों अपने पास? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान पाक का 30वां पारा सूरह तकासुर शरीफ है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जरा गौर से सुनो मुसलमानों, वला तुसअलूना यौमइदिन अनिन नईम। ए मेरे बंदों, एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन मैं तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में जरूर सवाल करूंगा। अपनी हर नेमत के बारे में तुमसे पूछूंगा। कहाँ भाग के जाओगे? अल्लाह से कोई नहीं बच सका। अल्लाह कह रहा है मैं तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में सवाल करूंगा। ए दोस्तों, ये दौलत अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में अल्लाह पूछेगा। ये कुर्सी भी अल्लाह की नेमत है। इस बुलंदी पे बैठना, चाहे इमामत की कुर्सी हो या खिताबत की कुर्सी हो या सियासत की कुर्सी हो, अल्लाह की नेमत है। हर किसी को नहीं मिलती। नहीं प्रधान जी बन जाते, नहीं मंत्री जी बन जाते, प्रधानमंत्री तो हम ही बन जाते हैं, इसे मुफ्त में मिल जाते हैं। ये अल्लाह की नेमत, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह क्या कह रहा है? वला तुसअलूना यौमइदिन अनिन नईम। अपनी हर नेमत के बारे में तुमसे पूछूंगा। ये कुर्सी पाया तो किया क्या? ये कुर्सी पाया तो किया क्या? ए मौला, जितने काम का पैसा आता था 40% दबा के रखता था, 60% में 20% अधिकारी को घूस खिलाता था, 40% जो बचता था उसमें से अपने चापलूसों को 20% देता था और 20% में गाँव का काम करवाता था। सारी चीजों के बारे में सवाल होगा दोस्तों, कोई चीज नहीं छोड़ी जाएगी। अल्लाह ने तुम्हें पावर दिया है खुशी के रास्ते से गरीबों की मदद करो, नहीं करोगे तो अल्लाह पकड़ेगा, अल्लाह पकड़ेगा। हाँ मुसलमानों, जो चीज भी हमें मिली है दौलत अल्लाह ने दी, दौलत खुदा की नेमत। एक एक रुपये के बारे में पूछेगा, एक एक रुपए एक एक पैसे के बारे में पूछेगा, किसी बारे में नहीं छोड़ेगा, हर चीज के बारे में पूछेगा। अल्लाह तबारक व तआला अगर आपसे पूछ ले मैंने तुम्हें दौलत दी तो तूने कहाँ इस्तेमाल किया, तो अगर कहोगे मौला मैंने स्कॉर्पियो खरीदने में 20 लाख रुपया लगा दिया, 1.5 लाख रुपए कब से पैसे की मोबाइल से मेरा काम ही नहीं चलता था, परवरदिगारे आलम मैं स्प्लेंडर भी ले सकता था लेकिन फटफटिया बुलेट के अलावा मेरा काम नहीं चलता था। परवरदिगारे आलम, लोगों की तरह मैं भी कूलर अपने घर में लगवा के रह सकता था लेकिन मैं एसी में सोया करता था। ए मौला, मैं भी अपने घर में हाँ सीमेंट और बालू का घोल डलवा के पक्का बनवा सकता था लेकिन इटालियन मार्बल के अलावा मेरा काम ही नहीं चलता था। तो कसम खुदा की, हश्र के मैदान में तुम्हारा स्कॉर्पियो तुम्हारे काम न आएगा, तुम्हारी टाटा सफारी तुम्हारे काम न आएगा, तुम्हारी एसी तुम्हारे काम न आएगा। पूछो ए मौलाना, आप बता दीजिए आखिर कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे काम आने वाली है? दौलत वालों और सियासत वालों और कुर्सी वालों, तुम्हें बताता हो, क्योंकि हमारी शरीयत इस्लाम ऐसी शरीयत है जिसमें मां की गोद से लेकर कब्र तक पहुंचने के लिए जितने भी जिंदगी में सवाल आते हैं हर सवाल का जवाब मौजूद है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने आज तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। ए मुसलमानों, ये मुकम्मल दीन है, इसमें हर सवाल का जवाब मौजूद है। आप पूछो ए मौलाना अपनी दौलत का इस्तेमाल कैसे करो, वो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि दौलत का इस्तेमाल कैसे करना है, कुर्सी का इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बाद और चीजों को फिर कभी मौका मिला तो बयान करूंगा। सिर्फ 2 चीजें बयान कर रहा हूँ कि दौलत का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्योंकि दौलत पाने के बाद आज आदमी इतना बिगड़ जाता है कि कुछ कहने की बात नहीं है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक गरीब आदमी रिक्शा चला के शाम को अपने अपने झोपड़े में सूखी रोटी खा के अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाता है, लेकिन एक अमीर को देखो उसकी स्कॉर्पियो टाटा सफारी जानते हो कहाँ रुकती है?
कोई बड़ा होटल हो ना, मीटर बार उसके सामने उसकी सफारी नजर आ जाएगी। मैं गोरखपुर में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, अब रिक्शा चलाने वाला जाएगा वहां पे, रात रात भर हुक्का खींचेगा। इनका दिन कब रात कब शुरू होती है जानते हो? 2 बजे रात के बाद इनकी रात शुरू होती है, उसके बाद सोते हैं कब तक? 11 बजे तक इनकी रात रहती है, दिन तक 11 बजे तक रात रहती है। अमीरों इतने आए हो जाते हैं अमीर। रात दौलत का इस्तेमाल कैसे करना शरीयत से पूछ, तो शरीयत कहेगी कुरान में क्या तूने पढ़ा नहीं? लक़द काना फी क़ससिहिम, इन बुजुर्गों अंबिया और औलिया नबी के मानने वालों की जिंदगी में तुम्हारे लिए इबरत वसीयत है। देख मौला किसको देखो? अरे दुनिया में तमाम नबियों के नबी मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनके सहाबा को देख जिंदगी समझ जाएगी। ए मौला किसको देखो? कहा दुनिया में सहाबा में सबसे ज्यादा दौलत मैंने हज़रत उस्मान गनी को दी। उस्मान गनी की जिंदगी को देख ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। यहाँ पर जितने दौलतमंद लोग बैठे हैं, जरा मेरी बात बगौर सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। हे मुसलमानों, अगर आपसे सवाल किया जाए आप गरीबों की मदद क्यों करते हैं, तो कहेंगे रब को राजी करने के लिए। रब राजी होगा तो क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? जवाब मिलेगा रब राजी करने के लिए। रब राजी होगा तो क्या होगा? जन्नत मिलेगी। आप रमजान के महीने में भूखे प्यासे रहकर रोजा क्यों रखते हैं? जवाब मिलेगा रब को राजी करने के लिए। रब राजी होगा तो क्या होगा? जन्नत मिलेगी। हज क्यों करते हो? लाखों रुपया लगा के जाते हो और महीनों की मुशक्कत बर्दाश्त करते हो, अपने परिवार को छोड़ के जाते हो, आखिर क्यों करते हो? रब को राजी करने के लिए। रब राजी होगा तो क्या होगा? जन्नत मिलेगी। पता क्या चल गया मुसलमानों? नमाज है जन्नत के लिए, गरीबों की मदद है जन्नत के लिए, हज है जन्नत के लिए, रोजा है जन्नत के लिए, ज़कात है जन्नत के लिए। लेकिन आओ एक कदम में आगे बढ़कर कहता हो, नमाज बहुत बेहतर इबादत है, रोजा बहुत बेहतर इबादत है, ज़कात बहुत बेहतर इबादत है, हज बहुत बेहतर इबादत है। लेकिन उस्मान गनी ने तो मोहतरमा जन्नत खरीदी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मोहतरमा उस्मान गनी ने जन्नत खरीदी है। कहोगे कैसे? तो आओ बताता हूं। हे मुसलमानों, हजरत उस्मान गनी है, मक्का वालों ने सताया है, मक्का वालों ने गुंडागर्दी की है। मेरे मुस्तफा के पास हिजरत की वही आई है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत की इजाजत दे दी है। मक्का से तमाम सहाबा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी भी मदीना पहुंचे हैं। मदीना में पहुंचने के बाद मुसलमानों, मदीना वालों ने अपनी बाहें फैला दी है। जिनके पास 2 बीवियां थी, मदीना वालों ने ऐसी मोहब्बत पेश की है कि कयामत तक कोई ऐसी मोहब्बत नहीं पेश कर पाएगा। जिनके पास 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक देके मुहाजिर से शादी करवा दी है। जिनके पास 2 घर था, दौलत वालों सुनो, दूसरों की ज़मीनें हड़पने में तुम्हें हेच नहीं आता है, दूसरों की ज़मीनों पर नाजायज कब्जा करने में तुम्हें तकलीफ नहीं होती है, तुम्हें किरदार आना है तो सहाबा किराम से लो। कसम खुदा की आज भी मदीना की धरती बोलती है, दुनिया में मोहब्बत का पैगाम अगर कहीं से आम हुआ है तो मदीना की सरजमीन से हुआ है। और किसी ने दुनिया को सही जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है तो मुस्तफा जान रहमत के सहाबा ने दिया है। जिनके पास 2 बीवियां थी, एक बीवियों को तलाक देके महाजिर से शादी करवा दी गई है। जिनके पास 2 बाग थे, एक बाग अपने महाजिर भाई को हिजरत करने वाले को दे दिया गया। जिनके पास 2 घर थे, एक घर अपने महाजिर भाई को दे दिया गया। लेकिन मुसलमानों, स्टार्टिंग से ही मदीना में पानी की बड़ी किल्लत थी, पानी की बड़ी दिक्कत थी। जैसा कि आज भी अरब की सरजमीन पे पानी की बड़ी दिक्कत हुआ करती है। जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनकी जिंदगी अगर मुलाहिजा करो तो तुम्हें नजर आवेगा। अपने सर पर बाल्टी मशकीज़ा रख कर वो 2-2, 4-4 किलोमीटर पैदल चला करते हैं। तब कहीं जाकर 2 वक्त पानी पीने के लिए उनके पास इंतजाम हो पाता है। अब सोचो 1400 साल पहले मदीने वाले का क्या हाल रहा होगा। मदीने की बस्ती में एक कुआं था जिसका नाम बीर रूमा था। उस बीर रूमा का मालिक एक यहूदी था। आज भी इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है, कल भी सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी था। नहीं मुसलमानों, मैं किसी ने दुश्मनी डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कसम खुदा की ज़माने की सच्ची हकीकत है, ये केवल इतिहास है कि पूरी नस्ल इंसानियत का सबसे बड़ा अगर ज़माने में कोई दुश्मन रहा है तो ये
तहत तय कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक यहूदी का था, यहूदी जब मुसलमान पानी लेने के लिए जाता, एक बात और जान लीजिए मुसलमानों, मदीने में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते थे, मदीने में ईसाई भी रहते थे, मदीने में दूसरे मजहब के लोग भी रहा करते थे। लेकिन जब ये मुसलमानों यहूदियों के अलावा कोई पानी लेने के लिए बीर रूमा पे जाता था तो यहूदियों की पॉलिसी बहुत पुरानी है, आज ही की नहीं है। ये मुसलमानों को कर दिए थे कि अगर यहूदी से 1 रुपए में, 1 दिनार में, 1 दिरहम में 1 मशकीज़ा पानी दिया करते थे, तो जब उनके गैर मजहब का कोई जाता था, दूसरे मजहब दूसरे धर्म का जाता था, तो 1 मशकीज़ा पानी वो 2 दिरहम में दिया करते थे। मुसलमानों का हाल ये था कि मक्के में अपनी सारी दौलत छोड़ के चले आए थे, अपनी जायदाद छोड़ के चले आए थे। गरीबी का ये आलम था कि गरीबी की वजह से खाना मैसर नहीं होता था, तो अपने पेट पर पत्थर बांधा करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मदीने में मुसलमानों का जमघटा हुआ, मुसलमान जमा हो गए, तो सबसे बड़ा मसला जो बना था मदीने में वो पानी का बना था। सबसे बड़ा मसला पानी का बना था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा हिजरत करके आए, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को समझाने की कोशिश की कि ए लोगों सुनो, मुसलमानों की मदद करो, इंसानों की मदद करो, रब पैदा करने वाला तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन नस्ल इंसानी के दुश्मन यहूदी मुसलमानों और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो बीर रूमा को मुसलमानों के लिए आम कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु तआला ने अपनी दौलत का जायजा लिया, अपनी दौलत का जायजा लिया और मुसलमानों 8000 दिरहम एक थैले में समेट कर लेकर हज़रत उस्मान गनी बीर रूमा के पास पहुंचे हैं और यहूदी से मुखातब होकर कहते हैं, दिरहम 8000 दिरहम लेकर पहुंचे मुसलमानों, चांदी का 8000 सिक्का लेकर पहुंचे हैं। कोई आम दौलत नहीं लेकर बैठे हैं, 8000 सिक्का लेकर पहुंचे हैं। और यहूदी से कहा, यहूदी अपना कुआं बेच दे। उस यहूदी ने कहा, नहीं बेचूंगा। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, 100 दिरहम ले ले। उसने कहा, नहीं बेचूंगा। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, 200 दिरहम ले ले। कहा, नहीं बेचूंगा। 300 दिरहम ले ले। यहूदी ने कहा, नहीं बेचूंगा। हज़रत उस्मान गनी ने अपनी बोली बढ़ा दी, 1000 दिरहम ले ले। यहूदी ने कहा, नहीं बेचूंगा। 2000 दिरहम ले ले। यहूदी ने कहा, नहीं बेचूंगा। हज़रत उस्मान गनी बोली बोलते रहे, 5000 दिरहम ले ले। यहूदी ने कहा, नहीं बेचूंगा। 6000 दिरहम ले ले। यहूदी ने कहा, नहीं बेचूंगा। 7000 दिरहम ले ले। जबकि उस जमाने में 50 दिरहम के अंदर कुआं खुदवाया जा सकता था, 50 दिरहम में कुआं तैयार किया जा सकता था। लेकिन मुसलमानों को अचानक पानी की ऐसी जरूरत थी मुसलमानों कि कुआं खुदवाने का वक्त नहीं था, क्योंकि ये कुआं तैयार करने में महीने लग जाया करते थे। इसलिए हमें उस्मान गनी है जो 50 दिरहम में कुआं तैयार होता था, आज इसके लिए 8000 दिरहम उस यहूदी के सामने करते हुए कहते हैं, ए यहूदी मुझे तेरा पूरा कुआं नहीं चाहिए, 8000 दिरहम अपने पास रख ले, आधा कुआं तो मुझे बेच दे, आधा कुआं मुझे दे दे, आधा कुआं तेरा रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, हाल ये हुआ कि हज़रत उस्मान गनी की इस पेशकश को यहूद ठुकरा न सका, क्योंकि 8000 दिरहम उस जमाने में बहुत मायने रखता था। 1400 साल बाद 8000 रुपया जिसकी सैलरी है उसकी गिरिज खड़ी रहती है, गिरिज खड़ी रहती है। जिस गली से गुजर जाता है उस गली से घंटा खुशबू आया करती है। 8000 रुपए वाले का ये हाल है, तो सोच लो 1400 साल पहले 8000 चांदी के सिक्कों का क्या लग रहा होगा। यहूदी ने कैसे देखा है, लपट कर ले लिया और कहा, ए उस्मान आधा कुआं तुम्हारा, आधा कुआं मेरा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला दौड़ते दौड़ते मदीने की बस्ती में आए। ए मदीने वालों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, लेकिन ए मुसलमानों जरा सब्र कर सुनना, जरा सब्र कर सुनना। ए मुसलमानों, बीर रूमा को मैंने 2 दिन में 1 दिन के लिए खरीद लिया है, यानी आधा कुआं मेरा है, आधा यहूदी का है। 1 दिन बीर रूमा से तुम पानी पियोगे, 1 दिन बीर रूमा से यहूदी पानी बेचेगा। अल्लाहु अकबर। मुसलमान तो शुरू का होशियार होता है, मुसलमान बेवकूफ नहीं होता, शुरू का होशियार होता है। अब मुसलमानों को 1 दिन में 1 मशकीज़ा पानी लगता था, लेकिन मुसलमान क्या करता था, 3 मशकीज़ा लेकर जाता था, 3 मशकीज़ा भरकर लेके आता था। एक दिन के लिए दूसरे दिन के लिए एक्स्ट्रा लेके आता था कि
कोई मुहाजिर आ जाए तो उसके काम आ जाएगा। अब जब यहूदी ने देखा कि मेरा पानी किस एतबार से बिकना चाहिए उस एतबार से बिक नहीं रहा है, हज़रत उस्मान गनी के पास बुलावा भेजा। हज़रत उस्मान गनी आए, उसकी नीयत को भाग गए, हे यहूदी क्या बीने रूमा को पूरा बेचेगा? यहूदी ने कहा नहीं। हज़रत उस्मान गनी ने उसकी नीयत को भागते हुए कहा चल 1000 दिरहम और ले ले, पूरा कुआं दे दे। कहा नहीं 2000 दिरहम ले ले, पूरा कुआं दे दे। कहा नहीं 3000 दिरहम ले ले, पूरा कुआं बेच दे। कहा नहीं 4000 दिरहम ले ले, पूरा कुआं बेच दे। कहा जल्दी से 4000 दिरहम लाओ और पूरा कुआं मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। और उस्मान गनी ने जब 50 दिरहम में कुआं तैयार होता है उसको 12000 दिरहम में खरीदा है और खरीदने के बाद अपने नाम से रजिस्ट्री नहीं करवाई है। कागज लिया है कुएं का, बहुत मुस्तफा के दरबार में मुस्तफा के कदमों में रखते हुए कहा या रसूल अल्लाह, ये कुआं मैंने अपने लिए नहीं खरीदा है, मुसलमानों के लिए खरीदा है। मुसलमानों के लिए। नारे नारे रिसालत, हालाते हाजरा कॉन्फ्रेंस, नारे नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपने लिए नहीं मुसलमानों के लिए खरीदा है। ये मोहब्बत की ऐसी बोली थी कि कागज के टुकड़े को लेकर मेरे मुस्तफा ने कहा ए उस्मान, आज अपनी दौलत से तूने कुआं मुसलमानों के लिए सिर्फ कुआं नहीं खरीदा है बल्कि आज तूने जन्नत को अपने नाम। आपकी दौलत है तो दोज़ख खरीद रही है, बोतल आ रहा है दोज़ख खरीद रहे हो अपनी दौलत से, जहन्नम की याद दूसरे की बददुआएं ले रहे हो। दौलत का सही इस्तेमाल करना है तो इस्लाम में सच्चे आशिक रसूल सुनाने खरीद से सीखो कि उन्होंने 2 मरतबा जन्नत को दुनिया में अपनी दौलत से खरीदी। दौलत का इस्तेमाल करना है तो हमारे धन की तरह करो। एक मर्तबा कब खरीदा, कभी फिर मौका मिला तो बताऊंगा। और कुर्सी का इस्तेमाल कैसे करता है, इस कुर्सी का इस्तेमाल कैसे करना है जरा ये देखिए। आज मुसलमानों जब किसी को हुकूमत की कुर्सी मिलती है, बड़ा पावर वाला होता है, तो मुसलमानों उसकी सोच भी बड़ी हो जाया करती है। अब गरीबों की तरफ देखता ही नहीं है। गांव में घूम घूम कर चंदा मांगा था, किस बात का चंदा? रुपए का चंदा नहीं, वोट का चंदा दे दो। वोट का चंदा पाकर मैं ये नहीं कहता कि वोट मांगना गलत है, मांगो। वोट नहीं मांगोगे तो मिलेगा कैसे? मोहब्बत हर किसी के सामने पेश करो, लेकिन वो मोहब्बत एक दिन के नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो मोहब्बत हमेशा के लिए होनी चाहिए। एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए मोहब्बत। इस्लाम का पैगाम लेके चलो। मेरे मुस्तफा जामिद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का हर मौका हमें ऐसी लाइट जिंदगी गुजारने की दी है कि जिसमें कभी अंधेरा हो और उस लाइट में चलने वाला खुद भी उस रोशनी में अपनी जिंदगी को रोशन कर लेता है और जिसकी जिंदगी में वो शामिल होता है उसकी जिंदगी भी रोशन होती है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे नबी के बाद सियासत की कुर्सी हजरत अबू बकर के पास आई, जिसको खिलाफत की कुर्सी कहते हैं। उसमें इबादत भी थी, खिताबत भी थी, निकाबत भी थी, इमामत भी थी और सियासत भी। सियासत सारी चीजें उस कुर्सी पर। हजरत अबू बकर के पास हजरत उमर का नंबर आया, हजरत उमर का नंबर आया। मुसलमानों, हजरत उमर का नंबर आया। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सियासत की कुर्सी पर आते हैं, खिलाफत की कुर्सी पर आते हैं, तो मुसलमानों दुनिया के सामने ऐसा नतीजा पेश किया है सियासत का कि अगर उस नतीजे पे अमल कर लिया जाए, अगर उस नतीजे पर मुसलमानों अमल कर लिया जाए तो सारी जिंदगी खुशहाली नजर आएगी, सारी दुनिया में खुशी नजर आएगी। जरा गौर से सुनते चलो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसलमानों हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा दुनिया के सामने मामला पेश किया है। हजरत उमर के जमाने में ही मुल्क शाम फतह हुआ है, हजरत उमर के जमाने में ही रूम फतह हुआ है, हजरत उमर के जमाने में ही ईरान फतह हुआ है, हजरत उमर के जमाने में ही मिस्र फतह हुआ है, हजरत उमर के जमाने में ही यमन फतह हुआ है। 22 ममालिक को, हाँ मुसलमानों, 22 मुल्कों को हजरत उमर के जमाने में फतह
है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, हज़रत उमर का ज़माना है जब ईरान फतेह हुआ। हाँ यही ईरान जब ईरान फतेह हुआ था, यहाँ के बादशाह की कालीन जब मदीने में भेजी गई थी, हज़रत उमर ने कहा था इस कालीन को काट काट कर मदीने वालों पर तकसीम कर दिया जाए। मदीने वालों में जब उस कालीन को काट कर तकसीम किया गया है, जो छोटे से छोटे बच्चे के हिस्से में जो हिस्सा आया था कालीन का, हज़रत जलालुद्दीन रहमा की तहकीक की किताब उठा के देखो, आप फरमाते हैं कि उस जमाने में मदीने का एक बच्चा 22 करोड़ अशरफियों का मालिक, 22 करोड़ अशरफियों का मालिक है। छोटा सा बच्चा, क्या बात भाई, छोटा सा बच्चा हज़रत उमर के जमाने में करोड़पति था। मदीने में 22 करोड़ का मालिक था वो। हर यहाँ लखपति हो गए तो नीचे तक बढ़े गए। एक बच्चा लेकिन आओ खाता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तख्ते खुस्र पर लिटाया गया, खुस्र नहीं दिया था शहादत, लेकिन जब तख्ते पर लिटाया गया तो देखा गया कि हज़रत उमर के बदन पे जो लिबास था उस पे हाँ मुसलमानों करीब तकरीबन 70 पेबंद लगे। 22 मुल्कों का मालिक, 22 मुल्कों का मालिक जो कपड़ा पहने हुए थे उस पे 70 पेबंद लगे हुए थे, और पेबंद पे पेबंद लगे हुए थे। हाँ, कपड़े पे चट्टे का पेबंद, चट्टे पे चमड़े का पेबंद, इस तरीके से पेबंद लगा हुआ था। हुकूमत करते हैं। आओ उमर को देखो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब से मुसलमानों हुकूमत की उनको कुर्सी मिली थी, उनको किसी ने सोते हुए देखा ही नहीं, किसी ने सोते हुए देखा नहीं। बस जमीन से पीठ लगा के सो पड़े रहते थे। लोग ये सोचते थे हज़रत उमर जागे सो रहे हैं, लेकिन जब करीब जाके देखा जाता था तो हज़रत उमर की निगाहें तकती रहती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में आओ मैं तुम्हें बताऊं, हज़रत उमर रात में सोते ही नहीं थे। हे मुसलमानों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात का अंधेरा जैसे ही निकलता था मदीने की बस्ती में निकल जाते थे। अगर आप प्रधान बन रहे हैं तो जान लो कि पूरे गांव की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके कंधे पे रख दी है। अगर आप जिला पंचायत बन रहे हैं तो ये मुसलमानों जिले की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके कंधे पे रखी है। अगर इस भार को उठा सकते हो तो उठाने के लिए कदम को आगे बढ़ाओ, और अगर नहीं उठा सकते हो तो खुदारा अपनी जात पर जुल्म मत करो, वरना जहन्नम की आग वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और पत्थर को उसका ईंधन बना रखा है, जहन्नम की आग में हमें झोंक दिया जाएगा। अगर भार उठा सकते हो, इस तरह से नूर खिलाफत को, प्रधानी को, रहनुमाई को अगर अंजाम दे सकते हो तो दो, जिस तरीके से हज़रत उमर ने दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तन्हाई है, मदीने की बस्ती में निकल गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इलाके का, मेरी बस्ती का कोई आदमी भूखा हो, कोई परेशान हाल हो, कोई बीमार हो, जिसको मददगार की जरूरत हो, जिसको खाने की जरूरत हो, जिसको पैसा की जरूरत हो, और लाचारी मजबूरी और बीमारी की बिना पर, गरीबी की बिना पर उसको आराम की चीजें मुयस्सर न आती हो। हज़रत उमर इसलिए निकलते थे कि उनको जरूरत का सामान मुहैया करवा दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान एक घर के करीब से गुजरे तो क्या देखा कि घर के अंदर से बच्चों को रोने की आवाज आ रही है। माँ अपने बच्चों से कह रही है बेटा सो जाओ, अभी खाना तैयार होगा वो तुम्हें उठाकर खिला दिया जाएगा, तुम्हें जगाकर खिला दिया जाएगा। जब बच्चों के सिसकने और बिलकने की आवाज हज़रत उमर ने सुनी है, दरवाजे पर ठहर गए हैं हज़रत उमर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कान लगाकर सुनना शुरू किया है तो माँ कह रही है ए बेटे देखो चूल्हे पे हांडी चढ़ी हुई है और खाना पक रहा है, जब खाना तैयार हो जाएगा तुम्हें खिला दिया जाएगा। बच्चों ने रोते हुए सिसकते हुए आवाज में कहा 3 दिन का वक्त गुजर चुका है, अब हमें यही कहकर सुला देती है कि बेटा खाना हो जाएगा तो खिला देंगे। 3 दिन से खाना अभी तक पका ही नहीं है। अगर तेरे पास खाना होता तो पहले ही खिला चुकी होती। 3 दिन से अपने बच्चों को भूखा नहीं रखते। अल्लाहू अकबर कबीरा। उस औरत ने कहा हे आने वाले अजनबी, मैं तो आपको पहचानती नहीं हो, लेकिन हाल ये है कि मेरे घर में हफ्तों से फाका हो रहा है। जो कुछ भी मुझे मयस्सर आया मैंने अपने
बच्चों को खिला दिया, मैं सफा कैसे हो? कहा ये बहन खलीफा के पास खबर क्यों नहीं भेजी? उस औरत का जुमला सुनो और हुकूमत की कुर्सी संभालने वाले उस जरा कुर्बान जाऊंगा औरत के जज्बात पर। उस औरत ने कहा, ए आने वाले अजनबी, ये मजलूम का काम नहीं है, ये बेबस और बेकस का काम नहीं है, ये गरीब का काम नहीं है, ये अपनी गरीबी की दास्तान हुक्मरान को जाके सुनाए, बल्कि हुक्मरान का ये काम है कि गरीबों के दरवाजे पे आके गरीबी के बारे में पूछे। मैं उसके सामने उमर को तलाश के मैदान में जब खड़ा किया जाएगा, कोई उमर का दामन पकड़े या न पकड़े, लेकिन मैं उमर का दामन फाड़ूंगी और कहूंगी, मौला तूने उमर को हमारा खलीफा बनाया था, हमारा अमीर बनाया था, हमारा प्रधान बनाया था, हमारा मंत्री बनाया था, और उमर दाना खा के चैन से अपने घर में सोया रहता था, हमारी खबरगिरी नहीं करता था। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज के बच्चों तक नहीं देखते हैं, लेकिन तारीख बताती है हज़रत उमर ने जब उसका चढ़ा हुआ जुमला सुना है, हज़रत उमर का बदन कांपने लगा है, बदन में लर्ज़ा तारी हो गया है, आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा एक हफ्ते से भूखी है? कहा हाँ, एक हफ्ते से भूखी हो। अल्लाहू अकबर कबीरा। हज़रत उमर ने कहा, ये बहन दरवाजे पे थोड़ी देर मेरा इंतजार कर। हज़रत उमर है, कौन है? 22 मुल्कों के बादशाह, एक गांव के प्रधान, बेशक के बादशाह है, कैसे वो किसरा जिसके चाबी की आवाज सुनकर पेशाब कर देते हैं, और जिसकी तार सुनकर मैदान छोड़कर भाग जाते थे, वो है जिसका एक सिपाही 10,000 भारी हुआ करता था, वो उमर है। उमर क्या कह रही है? बहन दरवाजे पे रुकना, मैं जा रहा हूँ। हज़रत उमर गए हैं, बैतुल माल में पहुंचे हैं, बैतुल माल से बोरी उठानी चाहिए। हज़रत उमर के घर का नौकर आगे बढ़ा है, हज़रत उमर से कहा, हुजूर वाला आप बोरी उठाएंगे? मैं किस लिए हूँ? मैं किस लिए हूँ अमीरों और कारगर दौलत से खेलने वाले लोगों, जो नौकरों पर और अपनी दुकानों पर काम करने वालों पर भेजा जुल्म और सितम का बाजार गर्म करते हो, जरा अकल ठिकाने लेके आओ। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो इतने घमंडी मत बन जाओ। अल्लाह ही तुम्हें पैदा करने वाला है, उसे भी पैदा करने वाला है, जज्बात उसे भी अल्लाह ही देने वाला है, आपको भी अल्लाह ही देने वाला है। बस फर्क इतना हुआ है, उसके हिस्से की रोजी आपकी जेब में अल्लाह ने डाल दिया है। क्या बात भाई, गालियां देते हो। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, किसी अमीर का बुरा अमल हश्र के मैदान में इतना बुरा उसके लिए नहीं साबित होगा जितना करीब किया है उसके लिए साबित होगा। बेशक क्या बात है भाई, वाह जिंदाबाद, गरीब किया हुआ। हज़रत उमर फारूक ने एक बोरी आटे का उठाया, अपने एक कंधे पे रखा, और हम सलमान ने चावल की बोरी उठाई, एक कंधे पे रखी। कौन? 22 मुल्कों का मालिक। यहाँ प्रधान जी हो जाते हैं तो कलमियां दूसरे देते, लेके चल गए। सही है, लेके चल, कलमिया बोझ नहीं उठता है। हज़रत उमर का जुमला सुनो और मान जाओ। हज़रत उमर ने कहा, मेरे गुलाम सुन, ये बोझ मुझे दुनिया में उठाने दे, क्योंकि हश्र में मेरे बोझ को उठाने के लिए कोई नहीं, मुझे ही अपना बोझ उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर ने दोनों कंधे पे अपनी बोरियां रखी हैं, बोरियां अपने कंधों पे रखी है, और अंधेरी गली में चलते चले गए हैं, और दरवाजे पे ही खड़ी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अंदर पहुंचते हैं, चावल अपने हाथों से धुलते। तारीख का जुमला, तारीख का एक एक हर्फ सच्चा है मुसलमानों। अपने हाथों से ही चावल खोलते हैं, चावल धुलते हैं, चूल्हे पे चढ़ाते हैं, अपने हाथों से ही आटा गूंथते हैं। क्या? अपने हाथों से ही आटा गूंथते हैं। जब तक चावल बन रहा था, तारीख बताती है हज़रत उमर जमीन पर घोड़ा बने हुए थे और बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर टहला रहे थे। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी पीठ पर बैठाकर टहला रहे थे। चावल उतरा है, हज़रत उमर ने आटे की निकासी को आगे किया है, खुद अपने हाथों से रोटी बनाई है। तारीख बताती है कि जब लकड़ी जलती नहीं तो हज़रत उमर खुद फूंक मारते
से गुजरते देखा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत उमर ने बच्चों को अपने हाथ से खिलाया भी है और पत्तियां देकर सुलाया भी है। जब बच्चे सो गए हैं तो हज़रत उमर 22 मुल्कों का मालिक, एक गांव का प्रधान नहीं, 22 मुल्कों का मालिक उस औरत के सामने हाथ जोड़कर कहता है, ए औरत, क्या इस काम से तू राजी है? उस औरत ने कहा, ये नौजवान, हश्र के मैदान में खुदा के सामने तेरे इस काम की मैं गवाही दूंगी और मौला अगर तुझे किसी बात पकड़ना चाहेगा तो मैं तुझे छुड़ाती हुई नजर आऊंगी। हज़रत उमर ने कहा, ए मेरी बहन, मुझसे गलती हो गई है। कहा, कौन सी गलती हो गई है? कहा, ये मेरी बहन, जिस उमर का दामन हश्र में फाड़ने के लिए तू कह रही है वो कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। मेरे दामन को पकड़ना, मुझे कागज में इतना लिख के दे दे, मैं उमर को अपने इल्जाम से बरी करती हूँ। ए बहन, तू बरी कर देगी तो मौला गफूर रहीम है, मुझे बख्श देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत उमर ने उस औरत के सामने जब इतना कहा है, औरत कदमों पे गिर गई है, औरत कदमों पे गिर गई है और बरेली का ताजदार पुकार रहा है, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या कह सके जो ये सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हालात हज़रत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दौलत देख ली आपने, कुर्सी देख ली। कुर्सी के पावर पे हज़रत उमर नहीं उतरा रहे थे, क्योंकि अगर पावर पे उतरा ले तो उसके दरवाजे पे नहीं जाते। क्यों नहीं उतरा रहे थे? कि उनको मालूम है कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया है? उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में मोबाइल लेकर बैठे हैं। सब लोग यहाँ देखे, जेब में मोबाइल, मेरी जेब में मोबाइल, सबकी जेब में मोबाइल है। इस मोबाइल का करते क्या भाई? बात करते हैं। ये मोबाइल बात करने के लिए डब्बा मोबाइल आता है जिसमें बटनवा होता है। खूब बात करने के लिए मल्टीमीडिया मोबाइल बात करने के लिए, तब काहे के लिए? देखने के लिए। कैसे देखें? इसमें मेमोरी होती है, मेमोरी में स्टोर होता है, डाउनलोड होता है। तब क्या करते हैं? घर में इत्मीनान से बैठ के देखते हैं कि अवैसी साहब ने क्या क्या कहा, कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार करना है, कहाँ बैनर लगाना है, कहाँ रैली करनी है, सारी नीति इसी में भेजी है, डाउनलोड हो गया, देख लेते हैं। एक इंसान ने बनाया, मेमोरी लगी तो डाउनलोड हो रहा है। जब चाहो आज चाहो, बिहान चाहो, परसों चाहो, नरसों चाहो, साल बदली, साल चाहे जब मर्जी के तब देखो। ये मोबाइल में डाउनलोड होता है, हाँ, जब चाहो तब देखो। हाँ, तो एक बात बताओ, अल्लाह तबारक व तआला को इतना कम समझी हो? अल्लाह तबारक व तआला ने जब तुम पैदा हुए, जब किसी के पास भेजा नहीं था, जब लोग बैल पे सवारी, गधब सवारी करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले यही सिस्टम इंस्टॉल किया था। आदमी पैदा होता है तो उसके साथ दो मेमोरी पैदा होती है, दोनों कंधों पर रहती है, और डाउनलोड करने के लिए भी फरिश्ते होते हैं। दो फरिश्ते होते किरामन कातिबीन, ये जो कुछ करते हो ना जिंदगी भर, सब इसमें डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। हाँ दोस्तों, डाउनलोड। ई मोबाइलिया का काम ये है कि यहाँ देखो, और इस मेमोरी का काम है कि वहाँ देखो। जो कुछ भी जिंदगी में किया है ना, सब वहाँ दिखाई देगा। कहोगे ये कहाँ है? ये भी कहाँ है? फमैया मन मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैया मन मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे बंदे, तूने दुनिया में जो ज़र्रा बराबर नेकी का काम किया है उसको भी तू देखेगा, और जो ज़र्रा बराबर बुराई का काम किया उसको भी। बेशक बेशक सब टेलीकास्ट, जैसे मोबाइलिया में टेलीकास्ट होता है ना, सब टेलीकास्ट होगा वहाँ पे। ये मोबाइलिया को डिलीट मार देते हो, एका कैसे डिलीट मारोगे? है कुछ डिलीट मारने का तरीका? ये लोड ही रहेगा, यहाँ डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो बतन सुन रहा, क्या बात है, घर वाले कभी नहीं हो सकता।
सूरत से। इधर वाला डिलीट हो जाएगा, लेकिन इधर वाला कभी डिलीट नहीं होगा। इधर वाला जो सेव हो गया बच गया, वो आखिरत में दिखाया जाएगा और सिर्फ दिखाया ही नहीं जाएगा। जहाँ माशाल्लाह आपका हुलिया बता रहा कि आप सियासत से ताल्लुक़ के अल्लाह खूब कामयाबी इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो भी इस मैदान में जाए अल्लाह खूब सबको कामयाबी इनायत फरमाए। आमीन आमीन। जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा है अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर दिली